गायत्री मंत्र कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, आइए इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल विधि पूर्वक प्रकाश डालें, न्यायपूर्ण तरीके से प्रकाश डालें। बिल्कुल आप सब लोगों के अंदर परमात्मा है और न्याय के सूत्र को पहचानने की कला भी उस परमात्मा के पास है। आपके हृदय में वो शक्ति विराजमान है। आप स्वयं सुनिश्चित कर लेंगे कि गायत्री करने का अधिकार किसको है, किसको नहीं। इसके लिए आपको गायत्री मंत्र के इतिहास पर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। गायत्री मंत्र किसने दिया? गायत्री मंत्र दिया विश्वामित्र ने। किन परिस्थितियों में दिया? गायत्री मंत्र किन परिस्थितियों में विश्वामित्र ने दिया, आइए इसको भी समझते हैं। महाराजा विश्वरथ, गाधी के पुत्र महाराजा विश्वरथ जो क्षत्रिय सम्राट हैं, कायदे से आज के समय के हिसाब से राजपूत हैं, और वह चले जाते हैं आखेट करते करते वशिष्ठ के आश्रम में। वशिष्ठ भी ऋषि हैं, ब्रह्मर्षि हैं, मानवतावादी हैं। महाराजा का आगमन किया, उनका स्वागत किया, उन्हें खान पान की उत्तम व्यवस्था की। वहां पे महाराजा विश्वरथ को दिखती है माता कामधेनु, वह उनको प्रणाम करते हैं। सज्जन है, महाराजा हैं, सम्राट हैं, लेकिन न्याय प्रिय। वह विनम्रता से महात्मा वशिष्ठ से कहते हैं कि राज्य में समृद्धि के लिए इतनी अलौकिक गौ यदि आप हमें प्रदान कर दें तो इससे राज्य की समृद्धि होगी। सोच में भी कोई कमी नहीं है, राज्य की समृद्धि चाहते हैं। और वशिष्ठ यहाँ धर्मवश मोहवश राजा को कामधेनु गौ देने से मना कर देते हैं। वास्तविकता आज के समय में भी वही है। एक सामान्य सा महर्षि सम्राट को कोई विशिष्ट निधि देने से मना करे तो स्वाभाविक है सम्राट गुस्से में आएगा। उस समय सम्राट को यह भास नहीं था कि यह जो ब्रह्मर्षि हैं इनके पास मंत्र बल है, और वह उलझ जाते हैं। जब वो कामधेनु को जबरदस्ती लेना चाहते हैं तो वशिष्ठ सामने खड़े हो जाते हैं। जब वशिष्ठ सामने खड़े हो जाते हैं तो विश्वरथ जो विश्वामित्र हैं वह शस्त्र विद्या का प्रयोग करते हैं, लेकिन सारे शस्त्र वशिष्ठ के मंत्र के बल पर उनके निष्फल हो जाते। स्थिति फिर क्या होती है? स्थिति ये होती है कि वे विश्वामित्र जो अपने को इतना बड़ा सम्राट मानते थे, विजेता मानते थे, वह एक व्यक्ति से जब अपने को पराजित देखे तो उनके अंदर क्लेश आ गया, आवेश आ गया, गुस्सा आ गया और बेमनस्य का विराट भाव प्रकट हुआ। अब वह क्रोध में तमतमा गए। क्रोध में व्यक्ति का विवेक ठीक से काम नहीं करता, तो वह जिस सूत्र पे होता है उसी सूत्र पर एकाग्र होकर बल और गति से उसी अवस्था में, उसी दिशा में द्युतिमान हो जाता है, गतिमान हो जाता है। तो यहां पर फिर विश्वामित्र क्या करते हैं? क्रोध की अवस्था में जाकर पंचमहाभूत की उपासना करते हैं, ब्रह्म की उपासना करते हैं। सोचिए, क्रोध की अवस्था में क्या व्यक्ति नियमों का पालन करेगा? नियम का पालन तो तब होता है जब व्यक्ति शांत हो, स्थिर चित्त हो। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र क्रोध के बल पर अपने प्रबल आवेश को प्रकट करके मेहनत से, परिश्रम से पंचमहाभूत की साधना करते हैं, ब्रह्म की साधना करते हैं और विविध प्रकार के अस्त्र प्राप्त करते हैं। अग्नि अस्त्र, वरुण अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र, विविध प्रकार के अस्त्र प्राप्त कर लेते हैं और अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर फिर महाराजा विश्वरथ फिर वशिष्ठ पर आक्रमण कर देते हैं कि हमें कामधेनु चाहिए। लेकिन जब ब्रह्मास्त्र, सोचिए इतना बड़ा अस्त्र, ब्रह्म अस्त्र भी जब वशिष्ठ के सामने निस्तेज हो जाता है तब वह विस्मित हो जाते हैं और उनकी क्रोध की सीमा यहां बढ़ गई और क्रोधित हो गए। ब्रह्म अस्त्र, वरुण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, वे अस्त्र जो उन्होंने तपोबल से प्राप्त किया वह भी वशिष्ठ के सामने निष्फल हो रहा। अब उनको यह भास हुआ कि ज्ञान से, मंत्र के बल पर यह यहाँ पे खड़े हैं। तो उन्होंने देखा कि मंत्र की देवी, वेद की अधिष्ठाती देवी सावित्री, गायत्री हैं। तब उनके दिमाग में ये बात आई, एक क्षत्रिय के दिमाग में ये बात आई कि माता गायत्री को
माता गायत्री को प्रसन्न करके ही मंत्र के सूत्र, मंत्र के रहस्य, वेद के सूत्र, वेद के रहस्य को पाया जा सकता है और उन्हीं सूत्रों के बल पर कुछ ऐसा अलौकिक प्राप्त हो सकता है कि तब इनको मैं पराजित कर सकता हूं। अब देखिए यहां के पर प्रतिस्पर्धा है वैमनस्य और क्रोध के भाव से भरे हुए विश्वामित्र। माता गायत्री के लिए यहां पर योग्यता भी बढ़ गई, क्योंकि क्रोध में विवेक कभी कभी जागृत हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का तत्व भी अग्नि है और ज्ञान का भी तत्व अग्नि है और क्रोध भी अग्नि तत्व से प्रकट होता। और यहां पर फिर विश्वामित्र किसकी रचना करते हैं? गायत्री मंत्र की रचना करते हैं। पंक्ति और छंद का विशेष रूप से ख्याल करके गायत्री मंत्र की रचना करते हैं। आपसे सोचिए, उस क्रोध की अवस्था में, उस उग्रता की अवस्था में, उस आवेश की अवस्था में क्या वे करन्यास, अगन्यास इत्यादि पर ध्यान दिए होंगे? निश्चित रूप से नहीं ध्यान दिए होंगे। और उन्होंने गायत्री मंत्र की साधना शुरू की और उन्होंने इस प्रकार से गायत्री किया। देखिए, सबसे पहला व्यक्ति गायत्री करने चला और वो कौन है? छत्री। किस अवस्था में है? क्रोध से तमतमाए हुए अवस्था में है। उद्देश्य क्या है? एक ब्रह्म ऋषि का पराजय, कामधेनु की प्राप्ति। उद्देश्य भी देखा जाए तो कहीं न कहीं नकारात्मक है और अवस्था भी कहीं न कहीं नकारात्मक है। इसके बावजूद वह व्यक्ति गायत्री मंत्र का सृजन करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है और इस प्रकार से मंत्र का जाप करता है कि गायत्री प्रकट हो जाती है। गायत्री प्रकट हो जाती हैं, आशीर्वाद देती हैं और उन्हें हर प्रकार के विद्याओं में परंगत करके पुरोहित बना देती। माने अब विश्वामित्र यज्ञ कर सकते हैं, मंत्रों का स्वाध्याय कर सकते हैं, मंत्रों की दिशा दशा सब कुछ उनको पता चल गया, क्योंकि माता गायत्री ने उनको आशीर्वाद दिया। वे जो वेद माता है, वे जिनको हर मंत्र पता है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब यहाँ पे गायत्री को प्रकट करने वाले विश्वामित्र, यहाँ पे गायत्री मंत्र को प्रकट करने वाले कौन है? विश्वामित्र। कौन है? छत्री। और किस तरीके से, विधि क्या है? कुछ भी नहीं, केवल उन्होंने मंत्र जाप की है, केवल कठोर साधना की, मंत्र का स्वाध्याय किया, बार बार मंत्र किया, यही साधन। अब इस मंत्र को कौन करे कौन न करे, इसके विषय में विश्वामित्र ने कुछ नहीं कहा। उत्तराधिकार की बात अगर देखा जाए तो इस मंत्र पर उत्तराधिकार उनके वंशजों का हुआ जो विधि पूर्वक है। तो उत्तराधिकारी कौन हुआ गायत्री मंत्र का? अब गायत्री मंत्र का उत्तराधिकारी कौन हुआ? छत्री हुए, उनके वंशज। विश्वामित्र ने नहीं कहा किसी को कि तुम गायत्री मंत्र मत करो। और उनके वंशज जो केशव महाराज और दूसरे क्षत्रिय गण हैं, राजपूत गण हैं, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने सेवा के समर्पण को हमेशा प्रकट किया, क्या उन्होंने किसी को रोका कि तुम गायत्री मत करो, तुम गायत्री मत करो, तुम गायत्री मत करो? क्या उन्होंने गायत्री और सावित्री के इस महान मंत्र को किसी को करने से रोका? गायत्री मंत्र पर यदि विधि पूर्वक देखा जाए तो विश्वामित्र ने यदि गायत्री मंत्र की रचना की तो उस मंत्र का अधिकार, वैधानिक अधिकार तो उन्हीं के वंशजों को है। विश्वामित्र जी तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रियों पर जो है उनके मंत्रों पर अधिकार हुआ। ऐसी स्थिति में जब स्वयं विश्वामित्र नहीं कहते कि तुम गायत्री कर सकते हो, तुम गायत्री नहीं कर सकते, और स्वयं गायत्री की स्थिति को देखकर, गायत्री मंत्र जाप की स्थिति को देखकर, विश्वामित्र की स्थिति को देख, जिन परिस्थितियों में विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र किया, उससे देखकर यही लगता है कि गायत्री मंत्र के जाप की विधि है कि अधिक से अधिक संख्या में माता का ध्यान लगाकर मंत्र का जाप करो, और कोई विशिष्ट विधि यहां प्रकट नहीं होती। तो फिर गायत्री करने न करने का जो निर्णय है, यह हर किसी के पास कैसे हो सकता है? और जब प्रजापालक क्षत्रियों ने गायत्री सबको दे दिया, जब विश्वामित्र ने गायत्री सबको दे दिया, फिर यह प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए था विधि पूर्वक, न्यायपूर्ण तरीके से कि फला व्यक्ति गायत्री कर सकता है, फला व्यक्ति गायत्री नहीं कर सकता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज मैंने इस शंका का विच्छेदन करने के लिए मैं लाइव आया कि
बहुत से लोग हैं जो व्यक्ति को तप कर, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो लोगों को जप करने से रोक देते हैं, तप करने से रोक देते हैं, यह कह के कि ये विधि पूर्वक नहीं है, यह कह के कि तुम इसके अधिकारी नहीं हो, यह कह के कि तुम्हें ये जाप नहीं करना चाहिए, यह कह के कि तुम्हें ओमकार नहीं करना है, तुम्हें ह्रीम नहीं कहना है, तुम्हें श्रीम नहीं कहना है। इस प्रकार से जो साधना के विधि में बाधक, जो साधक के उत्साह को कम करने वाले हैं, अब समय आ गया है कि हम सब लोग मिलकर इनका सामूहिक बहिष्कार करें, इनको अपने जीवन से हटाएं, नहीं तो ये आपके साधना के मार्ग को रोक देंगे, उन्नति के मार्ग को रोक देंगे, यज्ञ के मार्ग को रोक देंगे और आपको धर्म भ्रष्ट कर देंगे। धर्म भ्रष्ट वही है जो धर्म के पथ से हट गया। जब ये सूत्रों को तुम तक पहुंचने ही नहीं देंगे, धर्म सूत्रों को तुम तक, नियम, नीति, मंत्र, स्वाध्याय इत्यादि को आपके पास पहुंचने से रोक देंगे, तो स्थिति क्या होगी? आप साधना के पद से हट जाओगे, योग के पद से हट जाओगे, फिर शरीर निर्बल हो जाएगी, बुद्धि मलिन हो जाएगी और आप ज्ञान के मार्ग से हटकर पतन को प्राप्त हो जाओगे। तो यह लोग जो साजिश कर रहे हैं तुम्हारे पतन के लिए, इनका प्रतिकार करो। यदि तुम अपने जीवन